नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, एक बार फिर से आप सभी का जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आर्मी, आपकी जो आर्मी रैली भर्ती है उनके लिए आपका आज का जीके का मॉक टेस्ट रहने वाला है 9 नंबर मॉक टेस्ट। अब तक अपन ने 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए मेरे दोस्तों, और इस मॉक टेस्ट में आपको 15 प्रश्न मिलने वाले हैं जीके के। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न दोस्तों है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड आर गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में, किस फील्ड में दिया जाता है? तो आप दोस्तों, आपको पता होगा ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, एक याद रखना आपको, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट है ये भी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, एक पुरस्कार आता है ग्रैमी पुरस्कार, एक आता है ग्रैमी पुरस्कार, ये दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ये भी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है मेरे वीरों? आप सबको पता है, नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे की यदि पूछे आपको कैपिटल क्या हो जाएगी, राजधानी क्या हो जाएगी, आपको पूछे राजधानी, नॉर्वे की राजधानी यदि पूछे तो आपको याद रखना क्या हो जाएगी, ओस्लो। आपको याद रखना है क्या, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कैपिटल ओस्लो हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्वे की यदि पूछे, मुद्रा पूछे, करेंसी पूछे नॉर्वे की, तो आपको ध्यान रखना है वो हो जाएगी क्रोनर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रोनर हो जाएगी, ये भी दिमाग में छाप लेना है। इसी प्रकार अपन साथ साथ में याद करते हैं, एक आपके सामने जापान दिखाई दे रहा है, देश कंट्री जापान। तो जापान की राजधानी आप सबको पता है टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, करेंसी क्या हो जाएगी, येन हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? इंडियन प्लानिंग कमीशन वाज फाउंड इन, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। दोस्तों, भारतीय योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में होती है, आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 1950 में। ठीक है, इसी योजना आयोग के स्थान पर आप सबको पता है नीति आयोग की स्थापना की गई, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना आपको याद रखना है कब होती है दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है, ये भी आपको दिमाग में छाप लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने ये रहा चौथा क्वेश्चन। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? वेयर इज द बर्थ पैलेस ऑफ लॉर्ड महावीर? भगवान महावीर ये वही महावीर है, स्वामी महावीर, जिन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की? जैन धर्म के रियल फाउंडर माने जाते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन है? महावीर स्वामी। और इन महावीर स्वामी का यहाँ पर आपको जन्म पूछा है तो याद रखना है वैशाली हो जाएगा, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है, ये आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है यदि पूछे मृत्यु, तो मृत्यु आपको याद रखना है पावापुरी में होती है। क्या? पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। दोस्तों, इनके बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपको याद रखना है वर्धमान हो जाएगा, इनके बचपन का नाम, ये भी दिमाग में छाप लेना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुवंशम नामक पुस्तक
किसने लिखी? द बुक रघुवंशम वाज रिटन बाई। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से बताइए रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि ऑप्शन आप सोच रहे हो कालिदास, बी सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों। कालिदास की ये पुस्तक है, आपको याद रखना है रघुवंशम। वाल्मीकि एक लेखक है जिन्होंने रामायण लिखा, आपको याद रखना है रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि है, आपको याद रखना है दोस्तों। और महाभारत का यदि पूछे आपको कि महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के लेखक। ये भी दिमाग में छाप लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों पुस्तकें, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आर्मी वालों। आपका जीके का छठा प्रश्न स्क्रीन पर। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट विच प्रोड्यूस द मोस्ट शुगर केन? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए फिर गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है? यदि ऑप्शन सी सोच रहे हो, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है दोस्तों। शक्कर का कटोरा जिसे कहा जाता है, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वही राज्य है भारत का जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? ऑप्शन आपके सामने, हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? दोस्तों पृथ्वी पर, अपनी अर्थ पर याद रखना है 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो बी करेक्ट हो जाएगा, 7 महाद्वीप। इन 7 महाद्वीपों में यदि पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और यदि आपको पूछे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यदि ध्यान रखना आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप, ये भी ध्यान रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सागरमाता के नाम से जाना जाता है? Which of the following is also now as सागर माता? दोस्तों सागर माता किसे कहा जाता है? माउंट मंकालू को कहा जाता है, लोत्से को, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट को किसे कहा जाता है? सागर माता। दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, सागर माता यानी नेपाल में जो अपनी माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है, आप सबको पता है। ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। तो दोस्तों इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आप सबको पता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है अपन कह सकते हैं 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कभी कभी कोई पुस्तक में 8,849 मीटर भी मिल सकता है, तो ये आपको याद रखना है, नेपाल में है। और इसे ही कहा जाता है सागर माता, नेपाली इसे क्या बोलते हैं? सागर माता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं कंचनजंगा अपने भारत की चोटी है, कहां पर है? कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए फिर इसका सही जवाब मेरे वीरों। दोस्तों गिद्दा भंगड़ा आपको याद रखना है, ये क्या है? गिद्दा है, गिद्दा या फिर अपन कह सकते हैं भगड़ा, भंगड़ा, ये भंगड़ा शैली आपको याद रखना है, पंजाब से रिलेटेड हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पंजाब, गिद्दा भंगड़ा, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। डांडिया कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा, ठीक है, गरबा डांडिया आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडियन नेबरहुड कंट्री भूटान? बताइए फिर इसका सही जवाब। भूटान, भूटान देश की आपको याद रखना है राजधानी हो जाएगी थिम्पू। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा जी, थिम्पू हो जाएगी भूटान की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार ढाका किसकी है? तो ये याद रखना बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी मेरे वीरों, आपको याद रखना है। बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी क्या है? टक्का है, आपको याद रखना है ये भी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने आज का 11वां क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे वीरों। 15 क्वेश्चन आपके आर्मी के बहुत ही फेवरेट वाले प्रश्न है। डेली मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। आज ये 9वां मॉक टेस्ट चल रहा है, तो ये जरूर डेली मॉक टेस्ट दें, जिससे आपको लगेगा जीके आपका बहुत ही शानदार वाला हो रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों वाज ओरिजिनली संग बाय हुम? दोस्तों आपको पता होगा प्रसिद्ध गीत जो है मेरे वतन के लोगों, ये लता मंगेशकर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लता मंगेशकर द्वारा गाया गया। दोस्तों लता मंगेशकर के बारे में एक बात बताता हूं, इनको भारत रत्न मिल चुका है। लता मंगेशकर को भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला है? तो इनको भारत रत्न 2001 में मिला मेरे वीरों, आपको याद रखना। यदि पूछे भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आपके बीच 12वां क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन आपके सामने है वीरो, बताइए इसका सही जवाब जल्दी से। कालबेलिया आप सबको पता होगा, कालबेलिया, कठपुतली, घूमर, ये नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आपका 13वां क्वेश्चन आपके बीच। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? What is गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज फेमस फॉर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? दोस्तों आपको याद होगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। और यहाँ पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मेरे वीरों। कहाँ पर? इसी जगह पर जो है संस्कृत कॉलेज है, यह तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पर 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अपन कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। ठीक है जी, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही से याद रखना है। यदि आपने हिस्ट्री मेरे से पढ़ा है तो आप आराम से यहाँ पर जवाब दे पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? आप सबको पता है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन था वायसराय। दिमाग में छाप लेना है जी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने तैयार किया? अच्छा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? राष्ट्रीय ध्वज है जो, इसका यदि कई बार आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछे, जो राष्ट्रीय ध्वज है लंबाई प्लस, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं लंबाई अनुपात चौड़ाई, चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 आपको याद रखना है। और इसका जो डिजाइन है दोस्तों, ये मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है जी, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, याद रखना है। बाकी ऑप्शन भी बता देता हूं। सरोजनी नायडू कौन थी? ये भारत की पहली दोस्तों गवर्नर थी, राज्यपाल थी। आपको याद रखना, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। याद रखना है। एनी बेसेंट कौन थी? ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये भी दिमाग में छाप लेना है। ये आपके टोटली कितने 15 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है जी, तो ये 15 क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको शानदार लगे होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि 15 क्वेश्चन में से आपने कितने सही जवाब दिए हैं। एक पेन पेपर पर मुझे उम्मीद है आपने दिया होगा अच्छे से आंसर, और लास्ट में मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। कल अपन, आज 9वां मॉक टेस्ट हो गया, कल अपन 10वां मॉक टेस्ट लेके आएंगे, वो भी जरूर देके। हर रोज नाइट में आपको 8 बजे मिलने वाला है। आपको मॉक टेस्ट कितने बजे? 8 बजे आपको मॉक टेस्ट ये मिलता है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।